बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 6 मार्च है, दिन है बुध का, साल है 2024। आज मैं आपको फिर पंखे के हवाले से, पंखे के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक पुर्ज़ा जो है उसके हवाले से बताऊंगा। और ये यहाँ पर बन रहे हैं। हम सारे के सारे पंखे यूज़ करते हैं और पंखे हम जहाँ से लेते हैं वो डब्बा पैक हमें दे देते हैं। लेकिन हम उस पंखे को पूरी हमारी जो ज़िंदगी गुज़र रही होती है, कभी भी उसको खोल के उसके अंदर तक नहीं जाते। जबकि हमारे साथ जो हाथ हो जाता है वो भी इसी के अंदर होता है, और जो हम अपना जेब से पैसा दे के हम अपने लिए जो परेशानी ख़रीद कर लाते हैं वो अंदर छुपी हुई होती है। आज उस पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, गुजरात है पंजाब का शहर और पंजाब है पाकिस्तान का सूबा। तो इसके अंदर पंखे जो हैं वो बनते हैं और बड़ी मिकदार में बनते हैं, पर न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करते हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और यहीं से बन के जाते हैं। इन पंखों के अंदर काम करने वाली जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनकी तरबियत और उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है इदारा है हुकूमत पंजाब का। इस इदारे का जो नाम है वो है फ़ैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब आप लोगों के पास जो कारीगर होते हैं पंखों को मरम्मत करने वाले, उनसे आप ज़रूर पूछ लिया करें कि क्या वो भी क्वालिफ़ाइड हैं या नहीं। यहाँ से बहरहाल ये बहुत से मुख्तलिफ़ शोबों में इनको क्वालिफ़ाइड करके मार्केट का जो रास्ता है दिखाते हैं। और यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है कि जो वर्कर हैं या मार्केट में जो काम कर रहे हैं, इनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे इस लिहाज से तो वो अपनी बेसिक एजुकेशन उनके तो पास है, मगर पंखों के हवाले से भी वो पढ़ के मार्केट में आते हैं। तो आपके जो थोड़ा मार्क ग्रुप है उसका अब ज़माना नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, पंखे के बिल्कुल पेट के अंदर ये वाली चीज़ जो होती है, इसको आर्मेचर, और आर्मेचर के अलावा इसके साथ जुड़ी चीज़ें, असल ये चीज़ होती है जिससे आपका बिल ज़्यादा या कम होता है। मार्केट में जब आप पंखा ख़रीदने जाते हैं तो वो मार्केट में जो पंखा बेच रहे होते हैं वो कभी भी आपको पंखा खोल के इस पुर्ज़े तक आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये जो आप आर्मेचर देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि अगर आप जो पंखा ख़रीद रहे हैं उसके अंदर ये फ़िट हो और ये अच्छी क्वालिटी का हो, ब्रांडेड जो है वो करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये जो है आपका जो पंखे का ख़र्च है वो 30 वाट तक रखेगा। अब अगर ये नहीं है तो फिर आपका जो मामला है वो ख़र्चा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर ये वाला आर्मेचर लगाओ तो फिर आपका ख़र्चा जो है वो पंखे का 50 वाट से 70 और 90 या बाज़ दफ़ा 100 वाट तक भी जा सकता है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ये आम बंदा जो है उसके इल्म में नहीं होती, आम कारीगर के इल्म में भी नहीं होती। मगर यहाँ पर चूँकि पंखे बनते हैं तो पंखों के अंदर बुनियादी जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, अब ये एक पुर्ज़ा है, ये पंखे के अंदर लग जाता है तो इसमें आपको रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये रिमोट कंट्रोल के साथ आपका पंखा जो है वो मूव करता है। ये चीज़ जो है मॉडर्न जो पंखे आ रहे हैं महंगे जो हैं उनके अंदर फ़िट हो रही है। एक दफ़ा महंगा पंखा ले लेते हैं तो उसमें आपका ये मामला चलता रहता है। ये चीज़ आई है एक नई पंखे के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ये पहले जो इसके रूटर, इसके अंदर पहले मकनातीस जो है वो फ़िल किया जाता था, भराई की जाती थी। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेट बाहर नज़र आ रहा है। ये एक नई चीज़ आई है, इससे पंखे के अंदर बिजली का जो है ख़र्चा वो और कम हो जाता है। जबकि जो पुराने पंखे आपके छतों पे लगे हुए हैं उनके अंदर जो रूटर हैं वो पुराने स्टाइल के हैं, और पुराने स्टाइल के जो रूटर हैं वो ये वाले हैं। अगर कभी आपको पंखा खोल के इस्तेमाल करने का इत्तेफ़ाक हुआ हो तो ये स्टील के फ़िक्स पूरे का पूरा इसके अंदर होता है और ये बिजली ज़्यादा खर्च करते हैं। जो अब पंखे आ रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ वो खोल के तो नहीं आपको दिखाएँगे, लेकिन जो कारीगर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको इस चीज़ तक लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को, ये जो चीज़ है ये पुराने वक़्तों में इस्तेमाल होती थी, अब भी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर जो वो आप पंखे बेचते हैं घरों में से, उनमें से ये निकाल के आगे इस्तेमाल की जाती है और इसको उसी तरह चलाया जाता है। आपका पंखा इंतहाई कीमती होता है जी, आप देख के रखें। इससे आगे जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके अंदर एक चीज़ जो है आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है मशीन काट रही है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्टील जिससे काट रही है, ये पुरानी है।
और लगनी ये भी पंखों में है। जब ऊपर पेंट शेंट डब्बा शब्बा सेट हो जाएगा, शापर शुपर चढ़ जाएगा, तो आप उसके पेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आपको पेट में पहुंचने देंगे वो दुकानदार तो आप जानेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रा देखें। अब डेफिनेटली पंखे के अंदर अगर पुराना मटीरियल इस्तेमाल हुआ है तो वो आपको कम पैसों में मिलेगा। अगर नया मटीरियल लगाएंगे और नया मटीरियल को आप कम पैसों पे नहीं दे सकते। तो ये फ़ैसला आपने करना है। और इसमें ये आपके सामने है कि पुराना सामान भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है और नया सामान भी इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे का सारा पुराना ये जो पड़ा हुआ है ये यानी लोहा आपके जंग नज़र आ रहा है इसके अंदर। और दूसरा जो है अगर आप देखें इस तरफ तो यहाँ पे ये आपको कुछ चीज़ जो है वो ये नया भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी यहाँ पे ये यहाँ पर आकर पता चला है कि ये ठीपे जो हमारे यहाँ पहले इस्तेमाल होते थे वो भी शायद इसी तरह की मशीनों पर डाले जाते हैं। ये जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ठीपे पड़े हुए हैं, लेकिन ये इसमें से निकलने वाला जो है वो वेस्ट है, बट ये भी इस्तेमाल होता है, लोहा है, इस्तेमाल हो जाएगा। बहरहाल जी ये आपके सामने है। इसमें 1 नंबरी भी है, 2 नंबरी भी है और 2.5 नंबरी भी है, 3 नंबरी भी है। जब सरेआम हमारे यहाँ जो है वो फ्रॉड झूठ जो है वो हो रहा हो तो ये इनफरादी तौर पे करने वाला जो काम है इनमें कैसे बचा जा सकता है। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए जी। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पंखे से जुड़ी दीगर जो छोटे छोटे पुर्जे हैं उन तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। आप तो रहनुमाई दें और जो आपके मिस्त्री हैं उनसे आपको जो है ना बचाए अल्लाह ताला। और आप मिस्त्रियों को बताएं कि जनाब ये क्या हो रहा है। ये जो पुर्जे आपके सामने जो हैं वो रीयूज़ हो रहे हैं। ये आप सुने क्या कह रहे हैं। अच्छा वज़न जड़ा है उस वज़न भी देना, साइज़ भी देना। अच्छा जी। तो नाजरीन इत्थे तो वज़न भी देना है तो साइज़ भी देना है इन्होंने। तो सारा माल पुराना जे तो ये खरीदण वाले असीं इनफरादी तौर पर नहीं होंगे। साढ़े बड़े बड़े इदारे जड़े ने उन्हां दे छत्तां ते टंगे पखे नहीं चल रहे होंगे ना, तो उन्हां दा वज़न तो साइज़ इस तरह पूरा होंदा है। और वो चुप करके बिल जड़े गौरमेंट के खाते चो देंदे ने, तुसीं जेब चो देना है। तो कोशिश करो कि जिहड़ा घट इस्तेमाल करदा है पक्खा वो पक्खा घर च लाओ। तो मस्जिदां दे विच भी बेशक देना तो लोकां ने जेबां चो देना हुंदा है। अल्लाह ताला दा घर है, उस घर दे हिस्सा पाउण वास्ते। पर उत्थे भी जिहड़े 38 पक्खे उत्ते छत्तां ते लगे हुंदे ने वो फिर इह वजह माल दी जांदे ने भावां उत्ते उन्हां दा नां कुछ भी लिखिया हुंदा है। नां लिखण नाल ते इत्थे इस्लामी बैंक ने तो सूद वो भी लैंदे पे ने यार। बुल्ले शाह ने कहा सी नमाज़ां भी नीती जांदे हो तो लहू भी पीती जांदे हो। तो जनाब है जिहड़े साढ़े आसे पासे किस्तां वालियां दुकानां उगियां ने ना खुंबियार या मौसमी पौधेयार, वो सारे 2 नंबर पक्खे बेचदे जे। ना उन्हां दे हत्थे चढ़ो तो ना जनाब उन्हां दे जिहड़े ना वो सूद पूरा करो। तो साफ़ सुथरा पक्खा लो, साफ़ सुथरा पक्खा लैके उन्होंने कहो कि जनाब जिस टाइम पर भी वारंटी गरंटी सारा कुछ देंदे ने अगर सही मटीरियल लगा हुआ तो। दुआवां याद रखा करो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।